कहानी की शुरुआत में हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक एग्जीबिशन में आया हुआ था, जहाँ पे हमारे कहानी का हीरो गावीमारो को दिखाया जाता है, जिसको मारने का एग्जीबिशन चल रहा था। और वहाँ पे एक प्रमुख भी था जो कि अपने निंजा के साथ बैठ के इस एग्जीबिशन को देख रहा था। एग्जीबिशन में जो निंजा गावीमारो का गला काटने गया था, वो निंजा गावीमारो को पूछता है कि तुम्हारा लास्ट वर्ड क्या है। इससे गावीमारो बोलता है मेरा कोई लास्ट वर्ड नहीं है। इसके बाद वो निंजा गावीमारो के गले पे बहुत ज्यादा वार करने लगता है, लेकिन फिर भी गावीमारो मरता नहीं है। उल्टा उस निंजा का तलवार ही टूट जाता है और जाके एक तरफ गिर जाता है। और ये देख के वहाँ के प्रमुख और बाकी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अभी गावीमारो सोचता है कि हो क्या रहा है, मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ। उसके बाद वो ये बोलता है मेरे अपने लाइफ से मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है और मैं अभी तक अनगिनत लोगों को मार चुका हूँ। इसके बाद जो है वो सीन चेंज हो जाता है और वहाँ पे सागेरी नाम की एक लड़की गावीनारो के बारे में बताने लगता है। और वो बताती है गावीनारो एक विलेज से है और वो जब से जन्म लिया है वो एसोसिएशन का ट्रेनिंग ले रहा था और वो ह्यूमन से एक सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट हो चुका है। अभी इसी टाइम गावीनारो ये बोलता है ये जो तलवार है, ये तलवार उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा हार्ड है और इस तलवार को तोड़ने के लिए उसने थोड़ा ही शक्ति लगाया था। बातों बातों में गावीनारो ये बोलता है कि उसको निंजुक भी आता है, लेकिन इससे सागेरी बोलता है अगर तुमको निंजुक आता है तो तुम मुझे दिखाओ, और इससे गावीनारो उसको मना कर देता है। अभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गावीनारो को मारने का एक नया एग्जीबिशन चल रहा था, जहाँ पे गावीनारो को जिंदा जलाने का एग्जीबिशन हो रहा था। जहाँ पे प्रमुख बोलता है अगर किसी को मारा जाए तो उसको मारने के बाद उसको जलाया जाता है, लेकिन क्योंकि वो गावीनारो तलवार से बाहर से मरता नहीं है, इसीलिए उसको जिंदा जलाने का एग्जीबिशन अभी चलेगा। लेकिन गावीमारो को जिंदा जलाने से पहले वहाँ पे भाले से उसको मारने का कोशिश किया जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी वो बच जाता है और वहाँ पे वो भाला टूट जाता है। और उसके बाद उसको जिंदा जलाने का एग्जीबिशन स्टार्ट होता है और उसके शरीर में आग लगा दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे गावीमारो को जिंदा जलाने के बाद उसके शरीर को जलते हुए तो दिखता है, लेकिन उसके आंखों को साफ साफ आग में देखा जा रहा था। और इससे वहाँ के प्रमुख बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो बहुत ज़्यादा डर भी जाता है। और वहाँ पे सागेरी भी होता है जो कि इन सबको नोट डाउन कर रही थी। और वहाँ पे गावीनारो सागेरी को बताती है कि वो मरना चाहता है, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरह से मर नहीं रहा है। अभी सागेरी गावीनारो को बोलती है उसके बैकग्राउंड के बारे में बताने के लिए, और इसी टाइम गावीनारो बोलता है मेरे बैकग्राउंड वैसा कोई इंटरेस्टिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बैकग्राउंड के बारे में बताने लगता है। गावीनारो बताता है जब वो छोटा था तभी विलेज चीफ के द्वारा उसके माता पिता को मार दिया गया था। उसके बाद वो अपने रिलेटिव के पास रहने को गया था, लेकिन उसके रिलेटिव को इसके ऊपर कोई फीलिंग ना होने की वजह से वो इसको रहने को नहीं देता है। और इसके बाद वो सीरियल किलर बन जाता है और उसके बाद वो जिसको भी मारना चाह रहा था वो उसको बिना किसी क्वेश्चन के मार डालता है। इस बात से सागेरी बोलता है सब कुछ तो सही चल रहा था तुम्हारे हिसाब से, तो फिर तुम पकड़े कैसे गए। और इस बात से गावीनारो ये बोलता है कि मैं गांव छोड़ने का प्लानिंग कर रहा था और इसी टाइम विलेज चीफ मुझको फंसा दिया था और मेरे सारे साथी भाग गया था, सिर्फ मैं ही पकड़ा गया। इसके बाद सागेरी गावीनारो को ये बोलता है फिर तुम विलेज छोड़ने का प्लानिंग कर क्यों रहे थे। लेकिन वहाँ पे इस सीन को काट दिया जाता है और उसके बाद हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गावीनारो को मारने का एक अलग तरह से एग्जीबिशन चल रहा था। इस बार गावीमारो को मारने का जो एग्जीबिशन चल रहा था वो कुछ अलग हो रहा था। इस बार जो हो रहा था गावीमारो को एक जगह पे बांध दिया जाता है, उसके पैरों को दो बुल के सहारे पे बांध दिया जाता है जिसको दोनों डायरेक्शन में भगाया जाएगा और गावीमारो का शरीर जो बीच से दो टुकड़ों में अलग हो जाएगा। अभी पहले उन दो बुलों के पूंछ में पहले आग लगा दिया जाता है और उन दोनों बुल को दोनों डायरेक्शन में भगाया जाता है। और उसी टाइम गावीनारो अपने पैर को टाइट जैसा कर लेता है और वो दोनों अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों बुल उस गावीनारो के सामने गिर जाता है। बहुत सारे थके रहते हैं, ऐसा लगता है कि वो लोग और कुछ नहीं कर सकता है। और इस चीज को देख के वहाँ का प्रमुख बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में वो प्रमुख वहाँ के निंजा को बोलते हैं और भी ज्यादा बुलों को लाया जाए और इस प्रोसेस को फिर से दोहराया जाए। और उसी टाइम सागेरी गावीनारो से ये बोलता है आखिर तुम इस विलेज को छोड़ने का प्लान कर क्यों रहे थे। इस बात से गावीनारो सागेरी से बोलती है कि कैसे विलेज चीफ उसके लड़की को उसे शादी करवा दिया था और इससे उसका लाइफ बहुत ही ज्यादा अपसाइड डाउन हो गया था। गावीनारो बताता है वो जब भी बाहर से आता है वो लड़की उसको बार बार जूते खोलने को बोलता है, बार बार खाने से पहले शुक्रिया बोलने को बोलता है, इतना तक कि उसको प्रे भी करने को बोलता है। और इस वजह से गावीनारो का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका होता है। और इन सब बातों को जब वो चीफ को बताता है वो चीफ उसको एक लास्ट मिशन पे भेजता है और वहीं पे उसको दबोच लिया जाता है, उसको ट्रैप कर लिया जाता है और उसको फंसा दिया जाता है। और ये सब कुछ चीफ के ऑर्डर की वजह से हो रहा था। और अगले सीन में हमें सागेरी को दिखाया जाता है जो सब इन बातों को नोट डाउन कर रही थी। और अगले सीन में सागेरी को एक निंजा के साथ दिखाया जाता है जो कि रात को एक रास्ते पे चल रही थी और वो निंजा सागेरी को गावीमारो के बारे में बताने लगता है और वो बोलता है कि वो गावीमारो के
टॉपिक को लेके इतना ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो गावामारू बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और उसका रियल नाम गावामारू द हॉलो रहता है। और उसके नाम पे बहुत ही ज़्यादा रूमर्स ये है कि वो यहाँ आने से पहले बहुत सारे लोगों को कितने खतरनाक तरीके से मार डालता था, क्योंकि वो सिर्फ उसको ट्रैप में लाने की कोशिश करता था इसीलिए। और गावामारू ने एलिक्सर ऑफ लाइफ को कंज्यूम भी किया हुआ है। निंजा के मुंह से ये सब सुनने के बाद सागरी कुछ समझ नहीं पाती है और वो डायरेक्टली जाके गावामारू को बोलती है कि वो रेसिस्ट क्यों नहीं कर रहा है और यहाँ पे आने से पहले वो बहुत सारे लोगों को वैसे ही मार डालता है। सागरी के मुंह से गावामारू ये सब सुन के अपने मन में वो क्वेश्चन करता है, सच्ची में तो मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ। और तभी वो ये सीन दिखाया जाता है कि जब वो तलवार से उसके गर्दन पे वार हो रहा था, उसने अपने गर्दन को बहुत ही ज़्यादा टाइट कर लिया था क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था और उसी टाइम वो तलवार भी टूट चुका था। अपने मन को ये सब क्वेश्चन करने के बाद वो ये सोचता है, सच में मैं अगले दिन ये सब कुछ खत्म कर दूंगा। और अगले दिन हमें और एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे उसको जिंदा जलाया जाता है और वो फिर भी बच चुका रहता है। और ये सब देख के वहाँ का प्रमुख भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इस बार आग से निकलने के बाद गावामारू अपने मन को बोलता है, मैं तो मरना चाहता हूँ, फिर भी मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ। और वहीं पे सागरी प्रमुख को बोलता है अभी ये सब को बंद किया जाए और वो चीज को स्टार्ट किया जाए जो इसके बारे में वो सोच रहा था। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गावामारू को एक अंधेरी गुफा के अंदर ले जाया जा रहा था और वहाँ पे प्रमुख जो है बहुत ही ज्यादा खुश दिखाया जा रहा था। एक्चुअली गावामारू को बेसमेंट में लाया जा रहा था क्योंकि उसको वहाँ पे सीगरी से मिलाना था। और सीगरी एक ऐसी लड़की है जो की एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जो की लोगों को तलवार से मारने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट रहता है और सीगरी भी बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है लोगों को तलवार से मारने के लिए। सागरी को वहाँ पे देखने के बाद पहले तो गावामारू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो ये सोचता है कि सागरी चाहे तो उसके गर्दन को एक ही तलवार के वार से मार सकता है। और उसके बाद सागरी गावामारू को ये बोलता है, मैं तुम्हारे सारे विशेष को पूरा करूंगी लेकिन तुम्हारे मरने के बाद। और उसी टाइम गावामारू अपने हाथ के उसके हाथ में जो बंधा हुआ था वो उसको तोड़ देता है और उसके उसी टाइम सागरी आके गावामारू के ऊपर अटैक करने ही जाता है कि गावामारू वहां से हट जाता है। गावामारू भले ही अटैक के दौरान वहां से हट चुका था लेकिन फिर भी गावामारू के गर्दन पे एक छोटा सा चोट लग चुका होता है और सागरी गावामारू को ये बोलता है कि कैसे किसी को मारना होता है और मुझे पता है कि लोग मरने के टाइम कैसा फील करता है। और सागरी ये भी बताता है लोग मरने के टाइम ऐसा कामली प्रिटेंड करता है कि वो मौत को बहुत ही कामली एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो मौत के टाइम बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। और सेम केस तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे और एक चीज को बताया जाता है जहाँ पे ये बोला जा रहा था कि वो जब अपने बैकग्राउंड के बारे में बता रहा था वो ये बोल रहा था कि वो अपने वाइफ को एकदम भी पसंद नहीं करता था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही था। वो ये था कि वो अपनी वाइफ को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहा था और इसी वजह से वो इतनी देर तक अपनी मर्जी से हिसाब से मर नहीं रहा था और इसीलिए वो बार बार मौत के करीब आके भी बच रहा था, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा था। और पास्ट में और एक चीज को दिखाया जाता है कि वो अपने वाइफ को कितना ज्यादा पसंद करता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाता है। एक्चुअली वो जो बता रहा था कि उसके पत्नी का टोकना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो सभी झूठ था। जितने बार उसके पत्नी उसे टोक रहा था खाने के लिए, वो प्रे करने के लिए या फिर जूते खोलने के लिए, इससे उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और वो बहुत ज्यादा हंस भी रहा था। और उसी टाइम वो एक निंजा से तलवार लेके सागरी के ऊपर अटैक करता है और उसी टाइम सागरी भी उस अटैक को ब्लॉक करते हुए गावामारू को बोलता है कि तुम अपनी पत्नी के फीलिंग्स के वजह से इतने देर तक जिंदा हो, नहीं तो तुम कब का मर चुके होते और अपनी आत्मविश्वास को कब का खो चुके होते। अभी गावामारू सागरी की बात सुन के अचानक ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ये बोलता है, मेरा नाम हॉलो है और मैं खुद ही नहीं जानती हूँ कि कैसे मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ। और ये बोल के वो सागरी के ऊपर अटैक कर देती है। और वहीं पे सीन फिर से पास्ट में दिखाया जाता है। पास्ट के सीन में दिखाया जाता है जब गावामारू लोगों को मार के घर वापस आ रहा था, तभी उसकी वाइफ उसे बहुत ज्यादा कंफर्ट फील कराती थी और उसके चोट पे बैंडेज लगा के भी देती थी। और साथ ही कहानी में हमें ये भी पता चलता है कि गावामारू के वाइफ के आंख के पास एक बार्ट मार्क था जो कि विलेज चीफ के द्वारा उसके पिता के द्वारा ही दिया गया था। और क्योंकि गावामारू उसके वाइफ को कुछ बोलती नहीं थी, इसलिए गावामारू की वाइफ उसे बहुत ज्यादा पसंद करती थी और इसीलिए गावामारू तब के टाइम बहुत ही ज्यादा शर्मा भी जाता था। और प्रेजेंट टाइम में हमें ये भी दिखाया जाता है कि गावामारू कितनी बार सागरी के ऊपर अटैक कर रहा था और वो ये बोल रहा था कि वो एक मॉन्स्टर है और एक हॉलो है। लेकिन हमें पास्ट में और एक चीज को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी वाइफ उसे बोलती है कि वो अभी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, जैसे एक नॉर्मल कपल रहता है। और इसी वजह से
गाविमारू जाकर विलेज चीफ को बताता है कि वो अभी अब नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन उसी टाइम विलेज चीफ उसे फंसा देता है और ट्रैप में डाल देता है और उसको उसके वाइफ से बहुत ज्यादा दूर कर देता है। और प्रेजेंट टाइम में हमें ये दिखाया जाता है कि गाविमारू सागेरी पर बहुत ज्यादा अटैक करता रहता है और उसी टाइम सागेरी दूर जाके एक रोल को निकालती है और वो ये दिखाता है कि तुम नॉर्मल लाइफ की तरह लाइफ जी सकते हो, लेकिन तुम्हें एक ऑफिशियल पार्डन लेना होगा, जहाँ पे सभी चीजों के बारे में एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हुआ था। यहाँ पे अभी सागेरी उस टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताने लगता है कि कैसे कि वो अगर पैराडाइज से लाइफ ऑफ एलिक्सर को लेके आएगा तो वो इस पार्डन के लिए अप्लाई कर सकता है। पैराडाइज एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब कुछ शांत और सुंदर रहता है। अगर वहां से कोई लाइफ ऑफ एलिक्सर को ले आए तो उसको ऑफिशियल पार्डन मिल जाएगा। पैराडाइज के ये लाइफ ऑफ एलिक्सर इमॉर्टली को ग्रांट करता है, अमर हो जाने को ग्रांट करता है ये लाइफ ऑफ एलिक्सर। यहाँ पे और एक बात बताया जाता है कि जो भी इस लाइफ ऑफ एलिक्सर को पैराडाइज से लाने को गया था, उसे सर्चिंग टीम ढूंढने गया था, उस सर्चिंग टीम के सारे लोग या तो वापस नहीं आए या फिर मर के वापस आए या फिर फूल बन के वापस आया है। इसीलिए सबको ये लगता है कि लाइफ ऑफ एलिक्सर, पैराडाइज ये सब एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे सागेरी भी गाविमारू से ये बोलता है कि उसकी जो वाइफ है वो अभी एक विलेज में है, जो कि अकेले रहती है और वो अभी किसी से बात नहीं करती और वो अकेले ही सब कुछ करती है। सागेरी भी ये बोलता है, क्या तुम बाकी क्रिमिनल के साथ इस लाइफ ऑफ एलिक्सर को लाने के लिए जाना चाहोगे? इससे तुम्हें ऑफिशियली पार्डन मिल जाएगा। सागेरी की ये सब बात खत्म होती, वहाँ के प्रमुख ये बोलने लगता है, मैं इस बंदे को कहीं पे जाने ही नहीं दूंगा, मैं इसे यहीं पे मार दूंगा। और वहीं पे गाविमारू जो है वो रोने लगता है उसके वाइफ को याद करके। अभी गाविमारू जो है वो सागेरी से बोलता है, तुम्हें निंजुत्सु देखना है? ठीक है, मैं दिखाता हूँ। उसी टाइम गाविमारू के पूरे बॉडी पे आग लग जाता है और वो उसी क्षण सारे लोगों को मार डालता है। काफी कूल तरीके से उन लोगों के ऊपर बैठा हुआ रहता है। और दूसरी तरफ जो सागेरी थी वो प्रमुख के गले के पास अपना तलवार लाती है और इस बात से प्रमुख वहीं पे बेहोश हो जाता है। और तभी सागेरी गाविमारू को ये बोलता है कि उसे अभी यूडो जाना है, टोक्यो जाना है, लेकिन गाविमारू जो है वो मना कर देता है और वो ये बोलता है उसे उस मिस्टीरियस से आइलैंड में जाना है और उस एलिक्सर ऑफ लाइफ को लाना है और उसको पार्डन लेना है। लेकिन इस बात से सागेरी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है, लेकिन फिर भी गाविमारू वहीं पे जाना चाहता है। और उसके बाद गाविमारू के वाइफ को दिखाया जाता है और यहीं पे इस स्टोरी का एंड होता है। तो हेल्थ पैराडाइज के इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए।